नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अब आज मैं बात करूंगा बंगाल की, और विशेषकर बंगाल में जो असर होने वाला है हाल ही के इमिग्रेशन कानून के में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, और जो सीए के तहत डेट एक्सटेंड की गई है कि अब 2014 से लेकर 2024 तक जो भारत में प्रवेश किए हैं वो भारत के नागरिक मिल सकते हैं। इन सब का असर बंगाल में बहुत अधिक होगा, क्योंकि वहाँ पे करीब मतुआ समाज ये है, महुआ या मतुआ समाज है, उसके करीब 3 लोग व्यक्ति है। उसमें कई लोग जो शुरू से भारत में आए उनको तो भारत की नागरिकता मिल गई, लेकिन जो 1971 के बाद बांग्लादेश बनने के बस से विस्थापित हुए हैं, उनमें से कई लोगों को भारतीय नागरिकता नहीं मिली, और वो इस तरह से ऑफिशियली कानूनन तौर पे भारत के वोटर नहीं बन सकते हैं। तो इसका पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, जिसमें किस तरह से ममता बनर्जी आक्रोशित है और विधानसभा में अमित शाह मोदी को चोर बोल रही है और बीजेपी हटाओ देश बचाओ के नारे लगवा रही है। तो आप पहले ये वीडियो देखिए और इसके बाद मैं बात करता हूँ कि किस तरह से ये इसका अफेक्ट होगा। अ, देखिए किस तरह ममता बनर्जी बंगाल की असेंबली में दहाड़ रही हैं। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में नहीं है, नहीं तो शायद वापस अब तक कांग्रेस सत्ता में आ जाती। देखिए और सुनिए और आनंद लीजिए। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। 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 एंटी बेंगोली बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। और मोदी चोर बीजेपी चोर, मोदी चोर बीजेपी चोर, अमित शाह चोर, अमित शाह चोर, अमित शाह चोर, अमित सब कोटा चोर, सब कोटा चोर, चोरेর দল, ডাকাতদের দল। बंगाल में दो महुआ के दो पहलू है महुआ समाज के। महुआ समाज करीब 38 विधानसभा सीटों पर निर्णायक वोट है, जो पिछली बार टीएमसी ने जीती थी, जो करीब 11 लोकसभा सीटों पर उनमें असर रखता है। और मोदी जी ने 2019 के बाद जो 2024 के चुनाव, उसके पहले में इस समाज को नागरिकता देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने क्योंकि दी नहीं, तो इसलिए थोड़ा मुवत्तुआ समाज उनसे नाराज हो गया था। नतीजे के तौर पर बीजेपी को 8 या 10 सीटों का नुकसान हुआ था लोकसभा में, और विधानसभा में भी वो स्पष्ट बहुमत नहीं पा पाई थी। तो अब इसके दो पहलू हैं। एक तो इसमें पहले आपको जो नोटिफिकेशन दिया है इसके बारे में बताता हूँ, और सीए के बारे में बताता हूँ। इसमें जो लोग नागरिक नहीं बने हैं और उनका किसी तरह से वोटर लिस्ट में नाम है, तो जो एसआईआर होगा उसमें अगर वो नागरिक नहीं होंगे तो उनका नाम हटा दिया जाएगा। और अगर नागरिक बन जाते हैं इस नए नोटिफिकेशन के तहत, जो कि प्रक्रिया अभी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एप्लीकेशन है, तो फिर ये लोग वोटर बन जाएंगे और फिर इनका एसआईआर के थ्रू नाम नहीं हटाया जा सकेगा। लेकिन बहुत से, जिनकी संख्या करीब लाखों, मतलब करीब 1 करोड़ के बताती है, वो बंगाल में रह रहे हैं, उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है और भारत की नागरिकता भी नहीं है। तो अब इस नोटिफिकेशन के बाद जल्दी यदि उनको प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, तो फिर वो भारत के नागरिक बन जाएंगे और फिर फॉर्म 6 के थ्रू अप्लाई कर कर वो वोटर लिस्ट में भी अपना नाम लिखा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ठाकुर हैं, वो उसमें सबको एकत्रित करके एक तरह से इस प्रोसेस को चालू कर रहे हैं, और वो कुछ कार्ड वगैरह ही बनवाने हैं। हिंदू कार्ड या मतुआ कार्ड भी बना रहे हैं, जो कितना लीगल है या इलीगल है पता नहीं, लेकिन उसकी वो शायद 90 रुपए फीस ले रहे हैं, जो कि जिस पर भी ममता बनर्जी ने एक ऑब्जेक्शन किया था। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से ममता बनर्जी बहुत घबराई हुई है, और बहुत मुश्किल उनको लग रहा है कि काफी मुश्किल होगी। इसलिए वो एसआईआर में भी अभी से उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में महुआ मित्रा ने चैलेंज रिट पिटिशन लगाई थी। तो ये सब एसआईआर चल रहा है। तो महुआ महुआ और दूसरा जो एसआईआर के थ्रू ममता बनर्जी को जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारे बांग्लादेशी मुस्लिम्स जो हैं, जो कि नागरिक भारत के नहीं है और इनका आधार कार्ड वोटर आईडी बना हुआ है, वो एसआईआर में बाहर हो जाएंगे। जहां बिहार में करीब 65 लाख का आंकड़ा था, बंगाल में ये आंकड़ा कहीं जाके 1 करोड़ से ऊपर पहुंचेगा। तो ये इस तरह से अगर ये 1 करोड़ लोग या हाई
इसका कुछ परसेंटेज वोट निकल जाता है तो फिर ममता बनर्जी का वोट बैंक में अच्छी खासी कमी आएगी। और अगर मतुआ समाज के लोगों को नागरिकता मिल जाती है और वो ड्यू प्रोसेस के थ्रू वोट वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा पाते हैं तो फिर काफी मतलब काफी विधानसभा सीटों में इनका प्रभाव हो सकता है। तो इसके लिए मतलब नाराज भी है और घबराई भी हुई भी है। और इस तरह की जिस तरह लोग विधानसभा में परिस्थिति हुई थी उसमें बीजेपी और उनके कुछ लोग घायल भी हो गए थे और फिर शुभेंदु अधिकारी सहित 3 या 4 बीजेपी के विधानसभा विधायकों को निलंबित भी कर दिया गया था, फिजिकली उठा के विधानसभा से बाहर कर दिया गया था। तो इसका मूल कारण यह है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन अगर अमित शाह ने इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया, हालांकि अमित शाह का इम्प्लीमेंटेशन का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जैसा नहीं है, लेकिन अगर करवा दिया तो फिर निश्चित रूप से अगले चुनाव में अ, ममता बनर्जी का तख्ता पलट हो सकता है। और अगर एसआईआर में उन्होंने सहयोग नहीं किया तो चुनाव आयोग के सजेशन पर या तो वहां पर बंगाल में विधानसभा राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। तो अभी ममता बनर्जी को एक कॉल लेना है कि वो अगला चुनाव राष्ट्रपति शासन के अंडर में लड़े या फिर ये खुद अपने उसमें लड़े। प्रॉब्लम वही है कि अगर बंगाल में ममता बनर्जी का शासन रहता है तो फिर लोग डरे हुए रहते हैं और फिर वहां पे बोर्ड में धांधली और वो सब कुछ का खेल चलता है। तो अगर इसको मनाना है तो फिर बंद करना है तो राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ही वहां पे चुनाव होगा तो फिर शायद कुछ डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं। एक्चुअल में क्या होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनता है। अभी तक ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की आक्रामक नीतियों के कारण और डर के माहौल के कारण हिंदू लोग वहाँ पे जनरली ममता बनर्जी को वोट देते हैं। हो सकता है परिस्थिति बदल जाए। तो आपका क्या कहना जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि आपको मेरी बातचीत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।